क्या आपका अभी अभी ब्रेकअप हो चुका है? क्या आपका ब्रेकअप हो चुका है? क्या अब जो आपसे कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अब वो अलविदा हो चुके हैं? या फिर जिसने साथ रहने की कसम खाई थी, जिसने बोला था कि यार मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब कल शादी करेंगे, आगे ये होगा, जिसने बच्चे तक की भी बात कर ली थी, जिसने कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब फाइनली वो फेज आपके लाइफ में आ चुका है। अब वो टाइम आ चुका है जहां पर वो जो कहते थे अब सच में अलविदा हो रहे हैं, और अब वो जा चुका है, या फिर अब ऐसी सर्कमस्टेंसेस में हो जो ऑलमोस्ट अब वो बोल रहा है कि अब मुझे नहीं रहना, या फिर अब आपका ब्रेकअप हो चुका है। यस, दुख की बात है बड़े। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें और कैसे ऐसी सिचुएशन में डील करें, कैसे खुद को, अपने मासूम बच्चा जो हमारे अंदर है, जो इस समय में बहुत टूट जाता है, उसको कैसे संभालें और कैसे इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोग वो की ये डिमांड थी। तो गाइज, अगर आपके साथ अब ऐसा हो चुका है तो नंबर 1, आपको अब कुछ चीजें करनी हैं जिससे कि आप इस चीज से बहुत इजीली बाहर आ पाए। कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी है जिससे आप इजीली इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। देखिए, नंबर 1, पहली चीज, कोई इंसान जिससे आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, आपने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रखी थी, इनफैक्ट शादी वादी जोड़ा ओड़ा सिलवाने की सारी एक्सपेक्टेशन रखी थी, और इसीलिए आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम, आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी और बहुत दूर तक की एक्सपेक्टेशन रखी थी। इसीलिए शायद अब आपको थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा तकलीफ होगी ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ, फाइनली ही इज गॉन, अब वो जा चुका है या जा चुकी है। तो इसको एक्सेप्ट करने में इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट, थोड़ा आपको समय लगेगा अंदर से ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ। तो वो थोड़ा टाइम आपको आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नंबर 2, अब सबसे पहले अगर आपने ठानी ली है कि अब आपको आगे बढ़ना है, और ये अब फालतू के ये जो गाने वाने जो आप कुछ सुन रहे हैं, और जो किस्से कहानी कविताएं जो शायरी आप सुन रहे हैं, अब इनके दौर से बाहर आना है और अब आगे बढ़ना है, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे फोकस करना है। तो नंबर 2, सबसे पहले जितनी भी उससे जुड़ी हुई आपके पास मेमोरीज है, जी हाँ, मेमोरीज स्टक वहीं आपको रखती है। जी हाँ, इसीलिए जो भी मेमोरीज आपकी उसके आपके पास है, उन सभी को दूर करो। यानी कि अगर आपके फोन में उसकी फोटोज हैं या वीडियोस हैं या फिर कुछ भी, उसकी चैट्स हैं जो आपने स्क्रीनशॉट एसएस लेकर के अपने गैलरीज में सेव कर रखे, तो नंबर 1। नंबर 2, उसको जल्द से जल्द क्लियर करें और ट्रैश में डाल करके टाटा कर दें। नंबर 3, अब थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी, मतलब अपने आप को पॉजिटिव साइड में ले जाएं, अपने आप को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, अपने आप को कहीं मंदिर ले जाएं, या कहीं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने साथ बैठें। इस दौर में, इस रिलेशनशिप के दौर में, आप उसके करीब जाने के चक्कर में आप खुद से जो दूर हुए हैं, अब खुद को थोड़ा सा एंजॉय करो। अब जो आपके अंदर जो आप हैं, जो आपके अंदर जो आपका छुपा हुआ सबसे पुराना मित्र जो कि आप ही हैं, उससे आपको जुड़ना है। अब अपने आप के लिए आपको समय निकालना है, खुद को टाइम दीजिए, खुद की चीजों को वैल्यू दिए, खुद आराम से बैठिए, खुद पे ध्यान लगाइए, अपनी चीजों पर ध्यान लगाइए, अपने आप को खुश करने की कोशिश करिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं करना, वो चीजें करना ट्राई करें। नंबर 4, अब आपको सबसे पहले आसपास के सराउंडिंग्स को भी जितनी जल्दी हो जाए उसको चेंज करना है। आपने जो माहौल ऐसा बना रखा है, या फिर आप दोस्तों से आइसोलेट हो चुके हो, या फिर आप सोशली आइसोलेट हो चुके हो, आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप कहीं जाना पसंद नहीं कर रहे हो, घर वालों से ज्यादा बोलना पसंद नहीं कर रहे हो, खाना पीना पसंद नहीं कर रहे हो, तो अब इन सभी चीजों को करना शुरू करना है। जी हाँ, खाओ पियो, बाहर जाओ और अपने आप को मस्त रखो। और नंबर 5, अपने आप को स्पिरिचुअल चीजों में इंगेज करो। जी हाँ, लाइफ की रियलिटीज के करीब अपने आप को ले जाओ। लाइफ की जो रियलिटीज हैं, जैसा कि कहा जाता है कि आजकल की लाइफ में हर कोई जरूरत से आपसे जुड़ता है, मतलब के लिए आपसे जुड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो मतलब उसका पूरा होता है वो आपको जाने की बात बोलने लगता है। और जो
हर हालत में अनकंडीशनली आपके साथ हो। ऐसे रेयर केसेस में ऐसा जो लव है, ऐसा व्यक्ति आपको बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ज़्यादातर ऐसा ही मिलता है, क्योंकि सच्चा प्यार आजकल के लोगों को इतनी जल्दी नसीब नहीं होता, या फिर आजकल का जो मॉडर्न एज में जो हम लोग हो गए हैं, हमें सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखती है, सामने वाले की नहीं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों को समझें, अपने आप को टाइम दें, और जितनी भी उससे भी जुड़ी हुई मेमोरीज थी उसको दूर करें और अपनी न्यू मेमोरीज क्रिएट कर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं वो करना शुरू करें। एक डायरी ले लें, उसमें इस फेज के बारे में, इन सभी चीज़ों में, इस रिलेशन में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी वो आप लिखें। क्योंकि मित्रों, कोई इंसान आपके पास आए ये स्वाभाविक है, आपके साथ रहे, कुछ समय बिताए, ये भी ठीक है, लेकिन उसका जाना, हर किसी का जाना एक ना एक दिन निश्चित है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली फोकस रखो, प्रैक्टिकली अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज को एक्सेप्ट करना सीखो, और वर्चुअल दुनिया से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, साइनेमैटिक दुनिया से बाहर निकलो। हार्ड रियलिटी जो ट्रुथ है लाइफ का, जो कि शायद आप जानते हैं, आपका दिल जानता है, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, और कोई अलग टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। श्री राधे।